ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको सेहत से जुड़ी जानकारी दी जाती है। आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें आपके सामने लेकर आई जाती हैं जिससे आप अभी तक जानकारी में आपके नहीं था, यानी अज्ञान थे। लेकिन उन चीजों को जब आप अपनी दिनचर्या में अपनाएंगे, यानी उन छोटी छोटी सावधानियों को अगर आप अपने जीवन में हिस्सा बनाएंगे, तो यकीन माने आपको रोग होगा ही नहीं। यदि आपने ऐसा कर लिया, अपने खान पान को, अपने रहन सहन को आपने थोड़ा थोड़ा सुधारना शुरू कर दिया, तो आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, निरोगी रख पाएंगे। और यही सबसे बड़ा धन होता है मनुष्यता के लिए। तो इसीलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, और इन सभी चीज़ों के लिए हम आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि महिलाओं से संबंधित है, गर्भपात हो जाना। ये एक इतना दुखद विषय होता है, खास तौर पर उस महिला के लिए जिनके गर्भ गर्भ में संतान होती है, और ऐसे में अचानक से गर्भपात हो जाए, बहुत ज्यादा दुख भी होता है। परंतु इसके पीछे कारण बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। हर किसी के बुद्धिजीवी जो होते हैं अपने अपने इसमें तर्क होते हैं। आपका क्या मानना है, बार बार गर्भ का ऐसे गिरना या गर्भपात हो जाना किस तरफ इशारा करता है? गर्भपात का होना मुख्य कारण है गर्भाशय में सूजन। सूजन। जब बच्चे की बढ़ोतरी होने लगती है सूजन है तो बच्चा अंदर रुकता नहीं, गिर जाता है। ये है असली चीज। और ये सूजन क्यों होती है? गलत खान पान से। और औरत का पहनावा सबसे ज्यादा गलत। अच्छा। जो औरत अंडरवियर में प्लास्टिक रखेगी, यानी इलास्टिक वाला जो हाँ, कपड़ा होता ये ज्यादा नुकसान करता है। रसौड़ी भी इसी से बनती है, शिष्ट भी इसी से बनते हैं। यदि औरत का मासिक धर्म ठीक आ रहा है तो उसको बीमारी कोई नहीं। औरत की बीमारी सारी मासिक धर्म से है। अब जिस औरत का गर्भ गिर जाता है उसके लिए बिल्कुल मामूली इलाज है। 4 मूलियाँ ले लें और 1 लीटर पानी में पानी के ऊपर लकड़ियाँ लगा दें और उसके ऊपर मूली रख के पानी में अंदर डाल दी। अब ढक्कन लगा के उस पानी को उबाले हैं, उस भाप से मूली मुलायम हो जाएगी। जब पानी आपका सूख जाए तो मूली आपकी बिल्कुल मुलायम होगी। अब उस मूली को अच्छी तरह मसल करके और उसके अंदर थोड़ा शहद मिला दें और उस औरत को खाने को दे दें। 15-20 दिन खिलाने के बाद यदि बच्चा गर्भपात आने की स्थिति में आ गया, हिल चुका था, तो अपनी जगह पे चला जाएगा और जो बच्चा दाने में सूजन थी वो समाप्त हो जाएगी। अब बच्चे की रोक हो जाएगी। कई बार औरतों को ब्लीडिंग इतनी होती है कि 15-15 दिन लगातार चलती है, उसमें भी यही चलता है। यानी मूली पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे दीमक लकड़ी को समाप्त करती है। परंतु रोग के अनुसार इसके लेने के अलग अलग तरीके। यह तरीका किसी को समझ आ गया और मूली ढंग से ले ली तो कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी अकेली मूली से ही पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को समाप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके बाल झड़ने शुरू हो गए, आपने लाख यत्न किया परंतु बाल जो है झड़ रहे, रुक नहीं रहे, तो उस टाइम मूली का रस और भृंगराज
ये सरसों के तेल में उबाल करके उस तेल की बालों पे मालिश करना शुरू कर दें तो जो झड़ गए वो दोबारा नए सिरे से आना शुरू हो जाएंगे। यदि जड़ें होंगी, जड़ें नहीं होंगी तो नहीं होगा, क्योंकि बाल झड़ते हैं नजले से। नजला जहाँ जाके बैठ गया वही अंगकंडम हो गया। बालों में बैठा तो बाल गए, दांतों में आए तो दांत गए, आंखों में आए तो आंखों की रोशनी गई, कानों में गया तो कानों की आवाज गई, और जोड़ों में रुके तो गठिया हो गया। जितने संसार के अंदर रोग हैं सब नजले से। नजला सबसे बड़ा कारण होता है, बिल्कुल। क्योंकि गुरु जी, जैसे कि अभी हम गर्भ के विषय पर बात कर रहे थे, गर्भवती महिलाओं को लेकर, हर एक महिला चाहती है कि जब संतान उत्पत्ति हो तो वो बहुत ही साधारण और प्राकृतिक तरीके से हो, परंतु आज के परिवेश में 90% जो संतानें होती हैं वो सामान्य नेचुरल तरीके से नहीं होती हैं। ऑपरेशन करना, सिजेरियन जिसे कहते हैं, ये ज्यादा प्रचलन हो गया है। इसका कारण नहीं समझ में आता है। इसका कारण थोड़ा सा है। अच्छा। जो आप विटामिन ए या बी खिला रहे हैं उसकी देन है, और मेडिकल में डॉक्टरों ने एक अच्छा रूल बना लिया है कि पैसा कमाना है तो ऑपरेशन से बच्चे को निकालो। Next year, that'll be me. Stop, gotta play, I drive to perfection, yeah, I bet you know the way I strive. I'm on the edge out of the ordinary, heading for the prize light. Boom, I'm in the stars and I know it cause it feels right. Can you see me shine? True colors, do you feel the vibe? No other, higher, no life. Introducing the all-new Motorola Edge 60 Fusion. Edge out the ordinary. Hello, Moto. अब इसमें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। औरत को चाहिए कि जब 7 महीने पूरे होकर 15 दिन ऊपर चल जाए, 1 चम्मच हल्दी 4 चम्मच शहद में मिला के सुबह ले, और ऊपर से गुनगुना गाय का दूध या बकरी का दूध पीना शुरू कर दें। गाय बकरी का नहीं मिलता तो सोयाबीन का बना के पी ले, भैंस का दूध नहीं पीना। जैसे ही आपके 9 महीने पूरे होंगे और बच्चे का टाइम आएगा तो आप बाथरूम जाएगी, बच्चा तो वहां भी फेंक के आ जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा बच्चा कब बाहर आ गया। ये उसकी देन है। यानी बिल्कुल सामान्य हो जाता है और प्रसव पीड़ा भी नहीं होती नहीं। अच्छा। ये मैं एक नहीं, कम से कम 10,000 औरतों पे इसका प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। अच्छा। जिनके 2-2 बच्चे ऑपरेशन से हुए थे, तीसरे बच्चे में जब उन्होंने मेरी दवाई खा के तीसरा बच्चा रोका तो उन्होंने जब ये कहा कि हाँ ऑपरेशन, मैं ऑपरेशन नहीं होना, जब 7.5 महीने हो गए तो आपने 1 चम्मच हल्दी 4 चम्मच शहद में मिला के सुबह चाटनी है, ऊपर से गाय का दूध या बकरी का पीना है। जब आपके 9 महीने पूरे होंगे उसके बाद ध्यान रखना, यदि पेशाब भी जाना तो हमें देखो कहीं बच्चे को वहीं न फेंक के आ जाए। तो तिलक नगर का केस आई है 2006 का। औरत को 35 साल उम्र थी, उसकी पहली डिलीवरी थी, और डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा। मैंने कहा ऑपरेशन कोई नहीं, करना ही दो। और वो बच्चा तो वहाँ बाथरूम में फेंका आई। उसकी थोड़ी देर के बाद वहाँ से बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, सांस गई तो देखा तो बच्चा तो वहाँ पड़ा हुआ। फिर उठा के लाई, फिर बहू को उठाया कि तू बच्चा तो बाथरूम में फेंक आई, अब इसको तो संभाल। आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, नौजवान है, कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद भी एक बच्चा और हुआ है, वो भी नॉर्मल डिलीवरी हुई। बिल्कुल। तो चूंकि हमने ऐसे बहुत सारे केसेस में भी हम रेफरेंस लेंगे, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल की और महिलाओं की भी हमने कई राय भी ली है, और अपने अनुभव भी वो बताती हैं हमारे इस चैनल के जरिए कि जब भी ऑपरेशन, एक बार पहली बार में अगर ऑपरेशन हो चुका है या दूसरी बार में भी ऑपरेशन हो चुका है, तो कहते हैं कि उसके बाद सामान्य डिलीवरी तो आप भूल ही जाएं, ऐसा माना जाता है। क्यों? ये डॉक्टरों की थ्योरी पैसा कमाने की। आयुर्वेद इस चीज को नहीं मानता। हल्दी के अंदर गुण है कि खून का अफेक्शन काटना, जो अंग खुल गया उसको जोड़ना,
और जो जुड़ा हुआ है समय के अनुसार उसको खोलना, ये सारे काम हल्दी के हैं। अच्छा, और इससे ये सारी जितनी भी तकलीफें हैं ये दूर होती हैं। बिल्कुल। शहद के साथ देने से उसका होमोग्लोब बढ़ता है, अच्छा। उसके प्लेटलेट बढ़ते हैं। हम्म। जब आपका खून पूरा, आपके शरीर में पूरी ताकत है, बिल्कुल। तो तकलीफ ही कोई नहीं है। अरे शहद संसार की वो वस्तु है जो पानी में अपने आप घुलती नहीं, आग में जलती नहीं, पेट में पिचानी पड़ती, जैसे गले से नीचे उतरी, जिस ग्रुप का उसी में जाके वही ग्रुप बन गया। इसका अपना ग्रुप ही कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन शहद शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल। शुद्ध शहद की क्या व्याख्या है, क्या पहचान है? आप पानी उबालता हुआ शीशे गिलास में डाल दो, शीशे गिलास का वजन कर लो, और उस गर्म पानी के अंदर आप तोल के शायद 10, 20, 30 ग्राम जितना डालना डाल दो। जब पानी आपका ठंडा हो जाए तो पानी को निकाल दो। अब उस गिलास का वजन करो, जितना आपने शहद डाला उतना उसका वजन बढ़ा। वो घुलेगा नहीं अपने आप? ना, अपने आप नहीं घुलता। जब तक आप इसको घोलेंगे नहीं, घुलेगा नहीं। एक पहचाने होगी। बिल्कुल। दूसरी पहचाने है जो घरों में मक्खियां होती हैं, जहां मक्खी बैठी है, आप चुपके से उसके ऊपर शहद डाल दो, उस शहद में से निकल के उड़ जाएगी, ना उसके पैरों में लगेगा ना उसके टांगों में लगेगा। अच्छा, एक सामान्य मक्खी जो होती है। हाँ। ये भी नहीं करना है तो आप आग जला लो और जलती आग पे शहद डाल दो, अब वो अग्नि आपकी बुझ जाएगी। अच्छा। अब उसमें आप पेट्रोल डालो, स्पिरिट डालो, जो मर्जी डालो, कोशिश करो आग जलाने, आग जलेगी नहीं जब तक आप उन लकड़ियों को नहीं हटाएंगे। दूसरी लकड़ियां लगाएंगे, आग जल जाएगी। ये कारण है इसके पीछे। जी बिल्कुल। शायद आग में जलता नहीं, पानी में घुलता नहीं, पेट में पिचाना नहीं पड़ता, जिस ग्रुप का उसी में चला जाता है। तो शायद इसीलिए लाभ भी ज्यादा देता है। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो बात रही कैसे हम शुद्ध शहद को पहचाने, और जो कि हमारा विषय भी था गर्भवती महिलाओं के लिए जो अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब संतान का जो समय है उसको हम कैसे, उस समय को, उस पीरियड को कैसे हम मैनेज करें। फिर परेशानियों का सिलसिला कभी कभी शुरू भी हो जाता है क्योंकि सही जानकारी नहीं होती। इसीलिए हम अक्सर आपसे अनुरोध भी करते हैं कि कार्यक्रम में जो जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं उनको तो आप नोट जरूर किया करें, बल्कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए तो सबसे ज्यादा आवश्यक है स्वस्थ विचार पुस्तकें। इन पुस्तकों के जरिए वो अपनी जानकारी भी बढ़ाएंगे, अपने सेहत को, अपने शरीर को भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रखेंगे, और सबसे जरूरी है कि जो संतान उत्पत्ति हो रही है, जो एक संतान आने वाली है इस संसार में, वो हष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो। तो इसीलिए इन पुस्तकों का आपके घर में होना बहुत जरूरी है। आपका इस दौरान इन पुस्तकों का पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल संतान के जन्म तक का ही एक समय ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल का समय है। संतान के जन्म होने के बाद भी बहुत सारी हमें सावधानियां रखनी है अपने ऊपर भी। स्वयं का जो एक दिनचर्या है उसको भी बहुत हमें संयमित रखना है। तो ये सब जानकारी आपको मिलेगी स्वस्थ विचार पुस्तकों से। तो आप इन पुस्तकों को घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल है आपके जहन में, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर रुख करते हैं। अगला सवाल जो हमें भेजा है, ये मैसेज हमें आया है युवराज जी का, और इन्होंने अपना मैसेज भेजा है फरीदाबाद से, और कहते हैं कि बच्चा है इनका 11 वर्ष का, जो उसकी स्मरण शक्ति होती है वो उतनी अच्छी नहीं है, एग्जाम्स में भी वो बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा है। देखिए, बच्चे की मेमोरी बढ़ाने के लिए एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु जब तक बच्चे का नाड़ी परीक्षण नहीं होगा
तब तक आपको टीवी के माध्यम से कोई नुस्खा नहीं बताया जाएगा।